देश में इलेक्शन हुआ, लेकिन एकमात्र बंगाल में ऐसी स्थिति बन गई है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रही है। इसको देखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 4 सदस्यों का एक टीम तैयार करके वो भेजने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, जो हम हमारे कार्यकर्ता के साथ जुड़े लगे हुए हैं, उनके पास खड़े हुए हैं, सबके साथ पहुंचने की कोशिश, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पूरे देश को सोचना चाहिए कि एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल ऐसा हो गया जहां पे इलेक्शन के बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसमें विराम आना चाहिए। मुझे लगता है भारत के एपेक्स कोर्ट को भी इसमें सुओ मुठो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर कुछ नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरीके से काम करेगा। नहीं, ये तो सही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट का काम है। लेकिन स्टेट अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असमर्थ हो रहा है तो ऑब्वियसली संविधान हमें ये दायित्व देता है, ये अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई राजनीतिक पार्टी करे। अगर ये करने के लिए किसी को खून होना पड़े, किसी का घर तोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि संविधान को यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए। दादा, आपने शिक्षा का विभाग संभाला है, अगर बंगाल को देखा जाए तो यहाँ के लिए आपका पहली प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, अभी मुझे लगता है कि टू अर्ली है इसमें कमेंट करना। बंगाल में तो सबसे बड़ी समस्या करप्शन की है, जो करप्शन का जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, वो भी कोर्ट के आदेश पर कर रही है। इसको पहले ठीक से देखना पड़ेगा, और ये तो कोर्ट के आदेश में हो रहा है, कोर्ट देख रहा है। बाकी हम चाहते हैं कि केंद्र के साथ राज्य सहयोग करे, कोऑपरेशन करे और दोनों मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ पे सरकार कोऑपरेशन नहीं करती। देश में इलेक्शन हुआ, लेकिन एकमात्र बंगाल में ऐसी स्थिति बन गई है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रही है। इसको देखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 4 सदस्यों का एक टीम तैयार करके वो भेजने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, जो हम हमारे कार्यकर्ता के साथ जुड़े लगे हुए हैं, उनके पास खड़े हुए हैं, सबके साथ पहुंचने की कोशिश, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पूरे देश को सोचना चाहिए कि एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल ऐसा हो गया जहां पे इलेक्शन के बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसमें विराम आना चाहिए। मुझे लगता है भारत के एपेक्स कोर्ट को भी इसमें सुओ मुठो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर कुछ नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरीके से काम करेगा। नहीं, ये तो सही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट का काम है। लेकिन स्टेट अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असमर्थ हो रहा है तो ऑब्वियसली संविधान हमें ये दायित्व देता है, ये अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई राजनीतिक पार्टी करे। अगर ये करने के लिए किसी को खून होना पड़े, किसी का घर तोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि संविधान को यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए। दादा, आपने शिक्षा का विभाग संभाला है, अगर बंगाल को देखा जाए तो यहाँ के लिए आपका पहली प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, अभी मुझे लगता है कि टू अर्ली है इसमें कमेंट करना। बंगाल में तो सबसे बड़ी समस्या करप्शन की है, जो करप्शन का जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, वो भी कोर्ट के आदेश पर कर रही है। इसको पहले ठीक से देखना पड़ेगा, और ये तो कोर्ट के आदेश में हो रहा है, कोर्ट देख रहा है। बाकी हम चाहते हैं कि केंद्र के साथ राज्य सहयोग करे, कोऑपरेशन करे और दोनों मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ पे सरकार कोऑपरेशन नहीं करती।